अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो इसमें हमारे पास बताया गया है, मैं रीड करती हूँ फिर बताती हूँ। प्रोसेस वेयर मैक्रोमोलिक्यूल्स हमने पहले भी पढ़े थे। लार्ज मॉलिक्यूल होता है, मैक्रो मीन्स लार्ज, मॉलिक्यूल्स मीन मॉलिक्यूल। लार्ज मॉलिक्यूल्स जिसमें हमने प्रोटीन की एग्जाम्पल ली थी, जैसे अमीनो एसिड मोनोमर्स होता है और प्रोटीन उसका पोलोमर्स होता है, आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर सब यूनिट मोनोमर। ये सेम बात लिखी हुई है, बाय एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। जब हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, वो ब्रेक डाउन करेगा और उसमें से वाटर जो है वो एडिशन होगा। रिमूव इसमें हुआ था जिसको हमने डिहाइड्रेशन कहा था, इसमें हमारे पास एडिशन होगा तो ये हाइड्रोलाइसिस होगा। इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। जो हमने ऊपर कंडेंसेशन पढ़ी है, इसमें रिमूवल ऑफ वाटर है, आप देख सकते हैं इसमें एडिशनल ऑफ वाटर है, तो ये रिवर्स हो गया कंडेंसेशन का। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप वाटर molecules break into H ion and OH ions with the help of enzyme where OH group of 1 to 1 monomer and H attached to other by breaking linkage bond between two monomers। इसमें ये बताया हुआ है कि ये प्रोसेस होता है जिसमें वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होगा दो हिस्सों में। H आयन, ये H आयन हो गया हमारे पास, ये OH आयन हो गया, इन दोनों में हमारे पास ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एक एंजाइम होता है, उसके ज़रिए से हाइड्रोलाइसिस होगा। उसके बाद इनका क्या कहते हैं, OH ग्रुप जो है वो 1 मोनोमर से 1 मोनोमर में आ जाएगा और H जो है वो अटैच हो जाएगा अदर ब्रेकिंग लिंकेज बॉन्ड में बिटवीन टू मोनोमर्स के बीच में OH भी आएगा एंड H भी आएगा, दोनों मिला के एक बॉन्ड बनाएंगे, एक मोनोमर बनाएंगे, उसको हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। लेकिन उसमें वाटर एडिशन होगा और कंडेंसेशन में वाटर रिमूवल होता है। उसके बाद during this bond breaking energy is released and made available for other metabolic processes। during this process, अब इस प्रोसेस के बीच में ब्रेकिंग एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी एंड मेड अवेलेबल फॉर अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस। एनर्जी जो है एडिशन होगा वाटर का, तो ज़रूर एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो अवेलेबल होगी अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, यानी कि वो एनर्जी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इन द फॉर्म ऑफ ATP भी हो सकती है प्रोड्यूस। उसके बाद ये यहाँ पे डायग्राम बताई, मतलब समझाने के तौर पे थोड़ा हमें डिफाइन किया गया है, जैसे कि OH दिया है और H दिया है, 1 2 3 4 है, ये 4 हमारे पास मोनोमर्स थे, एक आयन इधर था H का, एक उधर था। हाइड्रोलाइसिस एड अ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकिंग अ बॉन्ड, ब्रेक करेंगे बॉन्ड और H2O का हमारे पास यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। 1 2 3 फिर हमारे पास H वाटर का एडिशन होगा एंड 4, तो हमारे पास ये वाले सिमिलर ही रहेंगे। यहाँ पे हमारे पास इधर से आके एडिशन हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक मोनोमर के बीच में एडिशन होगा वाटर का। इसके बाद हमारे पास अलग पैराग्राफ है। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ईदर फॉर्म्ड और ब्रोकन डाउन इन दी सेल्स व्हेन सेल रीबिल्ड मैनी ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। अब इसमें ये बताया हुआ है कि जो इसको मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एनर्जी देता है, इस प्रोसेस से जो ब्रेक डाउन होकर मिलती है, उसमें जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो फॉर्म भी करते हैं और ब्रेक भी करते हैं। क्या ब्रेक करते हैं? सेल को, मतलब कि एक सेल है वो उसको फॉर्म बना भी सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। जब सेल रीबिल्ड हो रहा होता है मैनी ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, जब सेल रीबिल्ड हो रहा होता है तो तब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स इसको फॉर्म भी करते हैं और ब्रोकन भी करते हैं, यानी कि आधे सेल हैं, कुछ इसमें से ब्रोकन हो जाएंगे और कुछ इसमें से फॉर्म्ड हो जाएंगे। इन हेट्रोट्रॉफ ड्यूरिंग डाइजेशन मैक्रोमोलिक्यूल्स ब्रोकन इनटू मोनोमर्स बाय हाइड्रोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं, हेट्रो मीन्स डिफरेंट और ट्रॉफ्स मीन फूड। कैसे लेते हैं हेट्रोट्रॉफ्स? जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेंगे खाने के लिए। ड्यूरिंग डाइजेशन मैक्रोमोलिक्यूल्स ब्रेक इनटू मोनोमर्स बाय हाइड्रोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऊपर हमें जो हाइड्रोलाइसिस का बताया हुआ है वो एक एंजाइम की मदद से होता है, उस एंजाइम का नाम यहाँ क्लियरली लिखा गया, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। दीज मोनोमर्स व्हेन रीच टू द cell again form macromolecule by the process of condensation। by the process of condensation ही ये मैक्रोमोलिक्यूल जो है इस प्रोसेस से होता है। अब दूसरा बताया हुआ है हमारे पास क्या कहते हैं, एक सेकेंड, ऑटोट्रॉफिक का बताया। ऑटोट्रॉफिक इसके हेट्रोट्रॉफिक के अपोजिट होंगे। ऑटो मीन्स सेल्फ से
और ट्रॉफिक वही खाना बनाना। तो ये अपना खाना प्लांट्स जैसे होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट के थ्रू। सेल्स प्रोड्यूस मोनोमर्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स। ये वाले जो सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं अपने मोनोमर्स बाय इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NO3, सल्फर एक्सेट्रा। These monomers later on assemble to form macromolecules in source or sink tissues by the process of condensation. अब इसमें जो मोनोमर्स होंगे ना वो असेंबल होंगे एक मैक्रोमर्स बनाने के लिए इन द सोर्स ऑफ, और वो सिंक टिश्यू भी बना सकते हैं। प्रोसेस में कंडेंसेशन यूज़ होगा। कंडेंसेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर की रिमूवल हो रही होगी और टू मोनोमर्स जो हैं वो ज्वाइन हो रहे होंगे। इसमें टू मोनोमर्स ज्वाइन होकर एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाएंगे और इसमें वाटर रिमूव होगा, तो वो कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस दोनों होंगी। when the other cell when required these molecules either for building purposes or to produce energy, ये जब रिक्वायर होता है जब मॉलिक्यूल्स को बिल्डिंग पर्पस चाहिए होता है या प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, दीज मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू मोनोमर्स बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब ये जो मोनोमर्स होंगे ये ब्रेक डाउन होंगे प्रोसेस बाय दी, अच्छा जो मॉलिक्यूल्स बड़े बने मैक्रोमोलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स अब ब्रेक डाउन करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ वाटर होगा जो हमने यहाँ पूरा पढ़ा है। इसी को यहाँ पे दोबारा से हमें हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक में एग्जाम्पल दिया।